Assalamualaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned to something hot. This is the midweek review. Assalamualaikum Amna. वालेकुम सलाम हसन। आज आप थोड़ा कम बोलिएगा, लोग बहुत एतराज कर रहे हैं कि आप मुझे बिल्कुल बोलने नहीं देते। उस पे आते हैं, बट उससे पहले आमना ये बताएं कि आपका रमजान कैसे। ये आपने कोनी बड़ी ऊपर रखी हुई है, जैसे आप फुल फटे के मूड में आई हुई हैं आज। इसकी क्या वजह? आपको पता है ये रात को हम कर रहे हैं शूटिंग, आज रिकॉर्डिंग, तो रात को जरा सी मेरी वो वाला मोड ऑन होता है। ऐसे कह लें मेरे अंदर का बदमाश जाग जाता है रात को, ऐसे कह लें। वैसे तो रमजान का बहुत नेक महीना है, अल्लाह मियां ने सब शैतान को बंद किया हुआ है, इसलिए आए अच्छी अच्छी बातें करते हैं बुरे बुरे ड्रामों के बारे में। मैं लोगों को ये बता दूं कि हम इस वक्त रात को 11:30 पौने 12 बजे ये शूट कर रहे हैं, रोजा खोलने के बाद। तो आमना जो है ना, रात को अगर आप लोगों ने हमारी लाइव देखी थी तो फुल बैटरी चार्ज होती है आमना की। सो आई एम होपिंग दिस विल बी अ ग्रेट एपिसोड ऑफ द मिड वीक रिव्यू। शुरू करते हैं। लेकिन आमना, जैसे कि आपको पता है, हमारे प्यारे व्यूअर्स ने हमारी दरख्वास्त पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है, और बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं जो कह रहे हैं कि हम तो साल से आपकी वीडियो देख रहे हैं, हमने कभी सब्सक्राइब करना बॉदर ही नहीं किया। तो पहले तो उनका शुक्रिया, और दूसरी बात ये कि अभी भी 60% से तो अब आप लोग 55% पे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही 2 लाख सब्सक्राइबर होंगे, आमना ने प्रॉमिस किया वो मेरे बाल खुद काटेंगे अपने हाथों से, क्योंकि मैंने 6 महीने हो गए बाल नहीं कटवाए। ये आपको ही नुकसान होगा, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आप आप चाहते हैं कि ये हशर वालों के साथ मैं करने को तैयार हूँ। आपका है ना फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक यार, आप कर सकती हैं। फैशन से है, हजामों से नहीं है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा अच्छा, हसन, अब टाइम में जाया करें, चलें आप शुरू हो जाएं। आज हम कौन कौन से ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं, आप प्लीज। ये देखा ना आमना कैसे मुझे डांटती हैं और कैसे उन्होंने मुझे आगे लगाया हुआ है, और फिर आप लोग कमेंट्स में कहते हैं कि हसन तुम बदतमीजी करते हो आमना से, तुम आमना को बोलने नहीं देते, और फलाना और धमाका। असल ये है, ये देखा, ये रोल रिवर्सल है रियल लाइफ में। लोगों को समझ आ गई है ये बात कि आमना जो है ना बहुत धीमे मिजाज की तमीजदार खातून है, और हसन जो है वो एक हॉट हेडेड ब्रैटी बच्चे हैं जो कि किसी भी वक्त अपना मूड खराब कर सकते हैं। तो ये लेकिन हमारी हसन, डायनामिक, आपने इसी बंद किया कि नहीं किया? मैंने अल्लाह की कसम कर दिया। ये भी बताएं आपके क्यों, ये बताएं, एक्सप्लेन करें प्लीज। मैं अच्छी भली अपनी लिविंग रूम में बैठी हुई थी और लाइटें चला के एसी चला के, वहां पे सिग्नल अच्छा नहीं आ रहा था। हसन ने मुझे मजबूर किया कि मैं बाहर आके डाइनिंग टेबल पे बैठूं जहाँ एसी नहीं है। तो मैंने कहा मैं अब वीकेंड रिव्यू के लिए गर्मी बर्दाश्त कर लेती हूँ, थोड़ी देर बाद आपको नजर आना शुरू हो जाएगा मेरे सारे पसीने। हसन ने कहा कि मैं इन सॉलिडारिटी अपना एसी भी बंद कर देता हूँ, मगर मुझे यकीन नहीं है कि हसन ने किया होगा। ये देख लें, हसन आपके ड्राइंग रूम में 2-4 एसी हैं, मुझे पता है। वो पिछला भी बंद है, आपको नजर आ रहा है, सारे बंद है एसी, कोई भी नहीं खुला ठीक हुआ। है, ठीक है। अच्छा, हमारे हमारे पास 5 ड्रामे हैं आज। उन ठीक 5 है, चले ड्रामों शुरू में हो जाए फिर अब। 5 ड्रामों में वीव गॉट सबात जो हम सबसे एंड पे डिस्कस करेंगे, वीव गॉट मेहरपोश जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर वीव गॉट इश्किया जो हम दूसरे नंबर पे डिस्कस करेंगे, देन वीव गॉट मुकद्दर जो हम तीसरे नंबर पे डिस्कस करेंगे, और फिर हम दिलरुबा डिस्कस करेंगे, और दिलरुबा के बाद सबात। अच्छा, जी, और हम मेहरपोश डिस्कस करेंगे पहली और आखिरी बार, इसलिए कि इसके बाद मैं मेहरपोश नहीं देख सकती। आई शुक्र, जस्ट कैन नॉट वॉच इट। नहीं गो ऑन, पहले आप बात पूरी करें। नहीं नहीं हसन, आप काटें काटें मेरी बात थोड़ी, काट लें। आज मैं बोलते ही नहीं, आप बोले चले। थोड़े मुझे ना मौका दें बात करने का। अच्छा, बोले बोले। जैसे कि मैं कह रही थी कि हम आज आखिरी दफा मेहरपोश करेंगे, बिकॉज मेहरपोश का थीम वही बन गई है कि एक इंसान है जिसको एक आइडियल उसके दिमाग में है, और वो अपनी नई नवेली दुल्हन पे शक कर रहा है कुछ लौंडों की बातें सुन के शादी पे। I don't know such people. I've never heard of these kind of people who behave like this, जो शादी की रात तलाक दे देते हैं और घर भेज देते हैं। पूरी रात वो कॉरिडोर में बैठी रहती है सत्ते में, ना उसकी सास उसको आके कहती है उठो, जबकि अच्छी भली सास है, ना कुछ और होता है। वो बैठी है, रो रही है, रो भी नहीं रही, बिल्कुल फ्रोजन बैठी है। फिर वो सुबह जो चाची ताई आती हैं, जो सबसे बड़ी पप्पे कुट्टन है, वो आके और तीलियां लगाती हैं, उनको भी कोई, आई मीन इट वाज जस्ट सो absurd. I don't know what's happening. आपने देखा, आपको कुछ समझ आई? आपकी मेहरपोशों से काफी ताल्लुक रह चुके।
क्योंकि आपने मेरे से पूछा तो इसलिए मैं ये बात करूं, वरना मैं अभी भी खामोश रहता। मैं जब पूरा एपिसोड देख रहा था तो दो चीजें मुझे स्ट्राइक की, और मैं उन ड्रामे से ज्यादा मैं आज आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा उन चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये, आमना, जब हम पहले मैं और आप डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ड्रामे बनते हैं जिनकी मैं और आप टारगेट ऑडियंस नहीं है, एंड मेहर पोश क्वाइट ऑब्वियसली इज द काइंड ऑफ ड्रामा जिसकी मैं और आप ऑडियंस नहीं है। बट देयर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ द ऑडियंस जो मेहर पोश की टारगेट ऑडियंस है। वो लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, वो लोग देख भी रहे हैं। कल जब मैं एपिसोड देख रहा था तो वो ट्रेंड भी कर रहा था एपिसोड, ग्रांटेड 25th नंबर पे ट्रेंड कर रहा था, बट इट वाज स्टिल ट्रेंडिंग एंड इट हैड, आई थिंक कल ही आया था ना, कब आया, एक जब भी आया था तो इट हैड लाइक over 2 million views within a day or two. So that means that obviously there is a section, और हमारे वीक इन रिव्यू पे भी पिछले हफ्ते बहुत सारे लोगों ने कहा यार आप मेहर पोश क्यों नहीं रिव्यू करें, आप मेहर पोश करें, मेहर पोश करें, मेहर पोश करें। अब जब हम ऐसे ड्रामों को रिव्यू करते हैं जिनकी टारगेट ऑडियंस हम नहीं है, तो दो प्रॉब्लम्स होती हैं फिर से। एक प्रॉब्लम ये होती है कि मेरा मूड हो जाता है सख्त खराब, फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई आप तो बहुत मूड खराब था, आप तो बदतमीजी कर रहे थे, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप लॉकडाउन में चलेंगे। प्रॉब्लम, एक चीज ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम जायज क्रिटिसिज्म भी करें तो बहुत सारे लोग जो वो ड्रामा देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों से रिलेट कर रहे होते हैं और शायद प्रॉब्ली इंजॉय भी कर रहे होते हैं, वो बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि जो वो उनका थॉट प्रोसेस है हम भी उससे रिलेट करें, जब हम नहीं करते तो वो एक दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं तो पर्सनली इन दो प्रॉब्लम से डील कर रहा हूँ, मेहर पोश जैसे ड्रामों से। और ये प्रॉब्लम थी कि राज़ी उल्फत का भी जब हमने रिव्यू किया था तो आई वाज बैटलिंग विद द सेम क्राइसिस इनसाइड। प्लीज गो ऑन। आप एसी चला लें हसन। मुझे लग रहा है आप गर्मी लग रही है, मैं बताती हूँ आप एसी क्यों चलाएं। इसलिए ये 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 देखें आप आमना, ये देखें आमना की नाइंसाफी। आप देखें, ये हमेशा मेरे साथ ऐसे करती हैं। चला लिया मैंने। अच्छा, लेकिन आप ये दोनों पॉइंट्स को प्लीज एड्रेस जी, करें, प्लीज एड्रेस करें दोनों पॉइंट्स। मैं दोनों पॉइंट्स को एड्रेस करती हूँ। पहली बात तो ये है कि टारगेट ऑडियंस की आपने बात की। आई एग्री कि आप सही कह रहे हैं, टारगेट ऑडियंस हम नहीं है मेहर पोश की, लेकिन कोई भी अच्छी कहानी हो हसन, उसमें टारगेट आर्ट कहते हैं ना कि इट ट्रांसेंड्स बॉर्डर्स, इट आल्सो ट्रांसेंड्स पीपल एंड सोसाइटीज एंड लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग। जो एक अच्छी कहानी है और एक अच्छी बनाई हुई कहानी है, इट इज सपोज टू अपील टू एवरीबडी। अब अगर आप पूरी दुनिया में कोई भी लिटरेचर उठा लें या कोई भी आप आर्ट फॉर्म उठा लें, कोई पेंटिंग हो या कोई म्यूजिक का पीस हो या कोई ड्रामा हो या कोई फिल्म हो, आप ये नहीं कहते कि यार दिस डजंट अपील टू मी। आप ये कहते हैं कि ओके आई डोंट लाइक हॉरर, इट्स नॉट माय फेवरेट जॉनर, मुझे हॉरर फिल्में नहीं देखनी। मगर अगर आप फैमिली ड्रामा देख रहे हैं तो अ गुड स्टोरी विल अपील टू यू एंड अ बैड स्टोरी विल नॉट अपील टू यू। तो व्हाइल आई एग्री एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, आई थिंक दैट अगर ये अच्छी लिखी हुई कहानी होती तो आप भी एंजॉय करते, मैं भी करती, बेशक हम रिलेट ना करते उससे। Do you understand what I'm saying? I mean, we grew up reading Archie comics. Okay, sorry, not we. I grew up. you. I grew up reading Archie comics all my life. I It's grew not up that watching Amitabh Bachchan. part of my culture. Huh? I grew up watching Amitabh Bachchan. Okay, but okay, Amitabh Bachchan मैंने भी देखा, लेकिन हम कॉमिक्स पढ़ते थे. It's not that high school and the jocks and the cheerleaders of our culture relate to them, but it was fun reading. So कोई भी अच्छी कहानी होगी, if it should appeal to everybody. So that answers my question. Meher Posh is not a good story, I think. I think it is not a good story. It is not a good example to set and to show and to set precedent for कि एक इंसान एक उल्लू का पट्टा है, एक आदमी जिसको अपनी बीवी पे शादी के दिन शक हुआ है और शादी की रात उसने उसको तलाक दे दी है। इसका अगर मैं लिख रही होती ना तो मैं कहती कि वो अपने घर जाती और इसको मारती जूते। चले, आपके जो भी रीजंस हो, मेरे भी जो भी रीजंस हो, बॉटम लाइन अगेन ये है कि दिस इज अ ड्रामा दैट वी वोंट बी रिव्यूइंग अगेन। तो जिसको रिव्यू नहीं करना तो उस पर मैं तो कोई फर्दर इसके ऊपर कमेंट नहीं पास करना चाहूंगा। अगर आपने पास करना है तो पास करें, वरना वी कैन मूव ऑन टू इश्किया नाउ, व्हिच इज, कैन वी मूव ऑन टू इश्किया और डू यू वांट टू ऐड समथिंग? जी जी। अच्छा, अगेन अब इश्किया में आमना, मेरा प्रॉब्लम अगेन यही है कि मैं इश्किया की टारगेट ऑडियंस नहीं हूँ। मैं अपने आप को इतना कम अकल और बेवकूफ नहीं समझ सकता कि मैं इस बात में आ जाऊं
कि एक लड़की जो पिछले मैंने तो ये एपिसोड देखा भी नहीं जो आज आया है, आपने देखा, आप आगे उसको बताइएगा क्या हुआ। पिछला एपिसोड मैंने देखा जब उन लोगों की शादी हुई है, तो उन दोनों कपल्स की आपस में शादियां हो गई हैं सेपरेटली, लेकिन वो फिरोज का कैरेक्टर हमजा अभी भी हमना को फोन कर रहा है, अभी भी वो अपने माँ बाप के साथ अपने घर में बैठी हुई है, जब वो आई है वापस बकलावे मकलावे के लिए, जो भी बहन भी उसकी बैठी हुई है जो कि हमजा की बीवी है, हमजा की बीवी उसकी बहन उसके सामने बैठी हुई है, इसके माँ बाप बैठे हुए हैं, वो अभी भी फोन कर रहा है, ये अभी भी फोन काट रही है। यार ये मेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरी समझ से बाहर है, इसलिए मैं इस पे भी कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, आप प्लीज बताएं। Again, you're not saying that it's something that doesn't appeal to your type of people. You're just saying it's a bad story, and I agree with you. ऐसी बात नहीं है कि अपील नहीं करता, अगर यही अच्छी कहानी लिखी होती आपको अपील करती, एक्टर्स भी अच्छे हैं, कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं, मगर स्टोरी कितनी बकवास है जी। इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दें मुझे, कि जब आप कहते हैं कि यार कि मुझे कहानी नहीं पसंद, तो बात तो वही होगी ना कि मुझे अपील नहीं कर रही। व्हाई डू यू थिंक दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, कि भाई एक चीज का अपील ना करना या एक चीज का बुरा होना, बात मेरे हिसाब से तो एक ही बात है, आप क्यों समझ रही हैं कि ये दो अलग अलग बातें हैं? मुझे इस पर सोचना पड़ेगा, लेकिन ये दो अलग अलग बातें हैं। मैंने इसलिए कि जो पहले एक्सप्लेनेशन दी है वही है कि जो एक अच्छी आर्ट फॉर्म है वो हर एक को अपील करनी चाहिए। तो अगर वो अपील नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं कि ये जॉनरा आपको अपील नहीं कर रहा। अच्छा, ओके। जैसे इंडियन सोप्स जो हैं वो मुझे अपील नहीं करते, ये नहीं कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, मुझे वो जॉनरा ही अपील नहीं करता, ठीक है ना। या वेस्टर्न्स मुझे अपील नहीं करते। तो ये ऐसा कोई जॉनरा नहीं है जो आपको अपील नहीं कर रहा। इट्स अ ड्रामा, इट्स अ फैमिली ड्रामा। देन जस्ट देन लाइक इट्स अ बैडली रिटन वन एंड इट इज चैलेंजिंग आवर इंटेलिजेंस अगेन। आप स्टोरी की प्रेमिस देखें ना, कि एक लड़की जो है जिसका 4 साल से एक लड़के के साथ अफेयर है, उसने निकाह उसका हो गया है और उसको बताया नहीं। फिर वो लड़का उसकी बहन के साथ निकाह कर लेता है, उसने बताया नहीं। फिर दोनों की शादियां हो जाती है, उसने बताया नहीं। वो फोने कर रहा है, उसने बताया नहीं। उनकी सुहाग रातें अलग अलग हो गई हैं, उन्होंने बताया नहीं। मतलब वो लुक एट द स्टोरी। सुहाग रातों का क्या बताया वो आपको, वो तो हो गई, जो पता नहीं हुई भी है या नहीं हुई, मुझे नहीं तो हो गई है, पिछले। अभी इंशाल्लाह 2-4 एपिसोड तक कोई प्रेग्नेंट भी हो जाएंगी। अच्छा, नहीं वो तो हो गई है। बट आपकी अगर मुझे आप इक्वेशन से निकालें, आपकी क्या असेसमेंट है? आपने आज का भी एपिसोड देखा है, आज मैं इसलिए मैंने कह रहा आज हूँ कि का हम मंडे देखा को ये मुझे। रिकॉर्ड कर रहे हैं वीक इन रिव्यू, तो आपने तो देख लिया, तो व्हाट डू यू थिंक? जी मैंने देखा जीत का पाकिस्तान के बाद उनके टाइमिंग चेंज हो गए, तो इट एयर्ड एट टेलीकास्ट एट 9:30। मैंने देखा और मुझे जो डेवलपमेंट लगी वो ऐसा लग रहा है कि जो हमजा का कैरेक्टर है उसको रुमैसा का कैरेक्टर अपीलिंग लग रहा है, बिकॉज रुमैसा और उसकी जोड़ी बड़ी अच्छी है, दोनों जवान चुलबुले। वो सुबह उठ के फायरी। कहता है मैं, हाँ फाइस्टी है। वो कहता है मैं जिम जा रहा हूँ, वो कहती है मैं भी साथ चलूंगी, 2 मिनट दो मुझे, और चाबी ले जाती है बाथरूम। और वहां जाके और कपड़े पहन के निकलती है, तो वो कहता है कि ये तो मेरे कपड़े पहने हैं, तो कहती है हाँ मेरे पास कहाँ से जिम क्लोथ लोगे, चलो। और उसके जूते पहन लेती है, एंड आई थॉट दैट वाज वेरी क्यूट। और फिर वो जाके मशीनों पर लेट जाती है, और फिर वो कहती है तुम क्या चवल मार रहे हो, मैं भी कर सकती हूँ, और नहीं होता उससे। So that entire build-up of their chemistry was very, very cute. I liked it. Similarly, जो अजीम और हमना की chemistry है, they are actually, it seems like they are also suitable to each other. दोनों sober हैं, दोनों जरा staid, boring, जरा से elderly type couple है। वो भी लगता है कि दोनों, तो ये तो मतलब हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए टाइप सिनेरियो चल रहा है, मगर वो फोन अभी भी किए जा रहा है। तो फिर आई अच्छा, डोंट नो। मैं ये आप जो मैंने देखा ना रुमैसा के और हमजा का सीन पिछली बार, वो जो अपनी वेडिंग नाइट पे, जो सुहाग रात से वेडिंग नाइट पे चला गया मैं फॉर, जो अपनी वेडिंग नाइट पे वो आए हैं और वो जो इंटरेक्शन क्यूट फन उसमें है पोटेंशियल, तो अगर ये पूरा ड्रामा समहाउ इन दो कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता जो कि लाइक माइंडेड हैं, एक तरह से दोनों फियर्स हैं, फाइस्टी हैं, और उनकी किस तरह से रोमांस उनका बिल्डअप होता, तो शायद मैं देख लेता, वो शायद मजे की चीज होती अगर पूरा ड्रामा इस चीज पे बेस्ड होता, ना कि इस फ्लिमजी एक प्रेमिस पे बेस्ड होता कि एक लड़की के 4 साल से, जैसे आपने कहा, अफेयर, और उसने किसी को बताया ही नहीं, कुछ मुंह बंद करके शादी कर ली, ये और अभी आपने वो बात की है, ये आपने ऐसी चबल बात की है, ये आपने वो बात की कि हाँ मैं डार्क चॉकलेट नहीं खाता, तो अगर इस कुकी में डार्क चॉकलेट के बजाय मिल्क चॉकलेट चिप्स होते तो मैं ये खा लेता।
obviously you don't like it because it doesn't make sense to you. I mean, obviously. No, I'm saying within the drama, आप बात समझी नहीं है इतनी ज़हीन होके. मैं कह रहा हूँ within the drama जो रुमैसा और हमजा वाला ट्रैक है, अगर मैं आज भी कहूँ तो मैं हमजा और रुमैसा वाले सीन्स देखने के लिए I'm fine. I would want to watch those scenes. बट वो सीन्स जिस प्रेमिस के ऊपर खड़े होके आ रहे हैं ना, वो मुझे प्रिवेंट करता है वो ड्रामा देखने के लिए, क्योंकि जैसे ही हमना की एंट्री होती है ड्रामे में, जैसे ही हमना का कोई सीन आता है, मेरा दिमाग एक्सप्लोड कर जाता है और मैं कहता हूँ बस. मैंने ऑनेस्टली पिछला एपिसोड मैंने 20 मिनट तक देखा है, बट आफ्टर 20 मिनट्स आई जस्ट कुडंट. जब उसको फोन आने शुरू हुए हमजा के, हमना को, जब वो बैठी हुई थी, मैंने बंद कर दिया. आई कुडंट टेक इट. सो द प्रॉब्लम इज नॉट विद द एंटायर प्लॉट और द डिफरेंट ट्रैक्स विद इन द ड्रामा. आई एम ओके विद हमजा एंड रुमैसा, बट आई डोंट अंडरस्टैंड हमना. और वो जो उसकी सास का बिहेवियर है ऑल ऑफ अ सडन, वो आप एक्सप्लेन करें. वो सास नॉर्मल लग रही थी पहले, तो वो सही लग रही थी सास, अभी उसको प्रॉब्लम हो गई है. मैं अगेन सॉरी पिछले एपिसोड की बात करूं, मैंने ये नहीं देखा, मुझे नहीं पता इस एपिसोड में भी कुछ हुआ है या नहीं हुआ, बट दैट वाज वियर्ड. जरा सी टिपिकल है वो सास. वो ये कह रही कि भाई इसको शुरू से ठीक करके रखो, रिलेशनशिप को इतनी छोड़ ना दो. बट दैट्स फाइन. ऐसे मतलब बुरी नहीं है वो, बट शी इज अ बिट लाइक स्ट्रिक्ट दैट वे टर्न. एनीवे, आई डोंट थिंक इसमें इतना कुछ है इस ड्रामा में कि आप इतनी उसकी डिटेल में रिव्यू करें. इट्स अ स्टूपिड स्टोरी, frankly speaking. It continues to be a stupid story. But would you want to review this stupid story? Yeah. Okay then. Well. Yeah. Ramsha Khan's performance is monotonous. Even Gohar's performance is now monotonous. In fact, all of them are monotonous. They're so predictable, the characters. They have no arc. Madam, if I may humbly and respectfully ask कि अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स और बुराइयां, तो why are you insisting on reviewing it? No, I want to ask people because so many people ने कहा इश्किया को रिव्यू करें, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इश्किया को वो क्यों चाहते हैं. I know a lot of people are going to watch it because of Feroz and Hania, because उनकी वाकई दोनों की केमिस्ट्री बहुत क्यूट है. तो जो बात मैंने की चाहते हैं कि हम हर एपिसोड, हाँ, जो बात मैंने की है कि उनका ट्रैक देखना मैं माइंड नहीं करूंगा शायद, तो इसलिए लोग भी शायद उनका ट्रैक देखना. हसन, आप ही हैं अवाम की आवाज. हसन, आप ही हैं अवाम की आवाज. अवाम देख ले कि ये मुझे कैसे बुली करती हैं. देखें आप, फिर आप कहते हैं कि अवाम की आवाज. जब मैंने इतनी लंबी बात बताई जिम की और वो सारी, तो मैं तो फ्रेंच बोल रही थी, आपने ऑफ कोर्स. जी बिल्कुल. अच्छा, ये इन्होंने एक खुद मेरी बात से अंदाजा ये लगा लिया कि मैं बदतमीज हूँ. ऑफलाइन दिन में हमारी अगर 6 बार फोन पे बात होती है ना, तो 6 की 6 बार ऐसे कॉन्वर्सेशन हो रही होती है. तो आप लोग अंदाजा लगा लें कि कौन किसको बुली करता है और कौन कैसे करता है. बट एनीवे, अगर आपने इश्किया को कंप्लीट कर लिया तो हम, मैं अपनी धीमी आवाज और अपने सबड्यूड नेचर के साथ हसन को बुली कर सकती हूँ. आप लोगों को लगता है तो प्लीज बताएं. तोबा. अच्छा, अगर आपने ये कर लिया और रिव्यू, तो विद योर परमिशन आगे बढ़े. जी प्लीज. मुकद्दर कैसा लगा आपको? मुकद्दर का मुझे अच्छा लगा, और उसमें वही बात है कि परफॉर्मेंसेस इतनी स्ट्रांग है. एक तो ये कि स्टोरी की प्रेमिस बहुत स्ट्रांग है. बिल्कुल फारफेच नहीं है. ऐसे होता है, एक बंदा है जो कि एक बहुत ही शोविनिस्टिक मेल डोमिनेंस पेट्रियार्क है घर का, और जिम्मेदार भी है, और बिजनेसमैन भी है, पैसा भी है, अरूज भी है, पावर भी है. वो लड़की के साथ जबरदस्ती शादी कर ली है. अब उनकी डेवलपिंग इक्वेशन बता रहे हैं. वो जो एक सीन में वो उसको खाने पे बुलाता है, वो नहीं आती, और फिर ये इसका हाथ पकड़ के लेके जाता है, और जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं रायमा के, और जिस तरह वो अपना रो रही होती है, और जब ये उसको देखता है, I thought that was a very moving scene. The performances were great. Both Faisal Qureshi and Madiha, they had great expressions. तो वही बात है कि आपको ऐसा ड्रॉ इन करता है, ऐसा सीन जो है ना आपको स्टोरी के अंदर खींचता है. On the other hand, जो हमजा का और माहा ही है ना नेबर, उनका जो पूरा ट्रैक है कि वो आती है, फिर उसकी बेइज्जती करता है, फिर वो आती है, फिर वो उसकी बेइज्जती करता है. I found that to be very tiring, because यार उसको फाइनली उसकी माँ बताती है कि इनकी तो मंगनी हुई है. अरे यार, तुम बता दो उसको. अच्छा, और हमजा की माँ को पता है, नहीं हमजा नहीं, हारिस की माँ को पता है कि ये लड़की जो है ये तुमसे मोहब्बत करती है. तो आंटी, आपको नहीं पता कि हारिस जो है वो उसके साथ मंगनी हुई थी, यानी लव्स हर.
even though you know that she's now married, but you know the dynamics, why aren't you clarifying the situation? That was a bit odd. I didn't like that. Yes. even Haris knows that the girl loves him. मुझे तो ये समझ नहीं आती वो उसके साथ इतनी बदतमीजी क्यों करता है. वो जब भी लड़की उसको आती है उसको कहता है दफा हो जाओ तुम, मेरे सर से दिमाग में चढ़ी हुई हो, मेरी जान छोड़ो, मतलब इस लिहाज की उसने बदतमीजी की है आज के एपिसोड में. तो मुझे समझ नहीं आती कि आराम से एक डिसेंट बंदा है, उसको आराम से समझाएगा यार माहा अपने आप को एम्बैरेस नहीं करो. आई रियली लव समबडी एल्स. आई नो व्हाट यू आर लुकिंग एट बट दिस नॉट गोना हैपन. आई मीन व्हाट इज इट? तो आई फाउंड दैट वेरी डिस्टेस्टफुल. अच्छा, जो तीसरा ट्रैक है आपका हसन शराजी. एक तो हसन आपका नाम बड़ा पॉपुलर सा हो गया है. कभी सबात वाला हसन है, हसन फरीद, कभी हसन शराजी, कभी हसन चौधरी. हसनों की तो बहार सी लगती है. मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्यों आजकल ड्रामों में लीड कैरेक्टर्स के नाम हसन होना शुरू हो गए. बताएं जवाब इस बात. ये देख रहे हैं सारे, देख रहे हैं वो लुक अप टू हसन. वो सारे बंदा कहता है कि अब हमने हसन की तरह बनना है. एनीवे, तो हसन शिराजी का वो जो ट्रैक है, मुझे एक बात समझाएं उसमें पूरे में जी. वो जो उनका है भतीजा मीर सैफू का, मीर सैफू कहता हूँ हर बार, सैफू साद साद साद. मुझे एक बात बताएं, खुद पूरा दिन मोबाइल में उसकी लड़की की तस्वीरें देखता रहता है, ठीक है, उसको बारे में सोचता रहता है, और जिस फियोंसे की वो बात कर रहा है और जिसपे वो जिसके सारी राज आउट कर रहा है, उसको ना वो तमीज से बात करता है ना उसकी तरफ देखता है. एक दिन वो पार्टी में आई, अब ऑब्वियसली उसने बॉयफ्रेंड नया बना ली तो यूं उसको घूरियां करा के देख रहा है कि ये क्या हो रहा है. फिर रेस्टोरेंट में देखा तो फौरन जाके शिकायत लगा दी उसके ऊपर बजाय उससे बात करने के. तो ये क्या घटियापन है साथ का. मतलब खुद तुम जो मर्जी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तुम अपनी फियोंसे से बात करो और तुम किसी साद ने की है, बिल्कुल अच्छी हरकत की है, लेकिन मेरा ख्याल है उसने ये सोच के नहीं किया कि मैं जो मर्जी करूं तो ये ना करें. उसने एक किस्म का ही आल्सो वांट्स इट टू फिनिश, तो इसलिए ही टोल्ड हिज अम्मी, जिसको वो कहता है उसके लिए पालक मां. लेकिन I don't think that's the case. ऐसा लगा नहीं कि वो रिश्ता खत्म कराना चाहता है. मीसनापन किया है उसने. हाँ, मुझे तो ये लगा उसने मीसनापन किया. मुझे ये नहीं लगा कि वो अपनी जान छुड़ाना चाहता तो इसलिए उसने बता दिया. तो मतलब he could have had this conversation with her privately also on a personal level कि यार कि तुमने नहीं करनी, मैंने भी तुमसे नहीं शादी करनी, चलो इसको तरीके के साथ हम खत्म करा देते हैं बोल के तुम्हारे पेरेंट्स को. बट वो तो सीधा अपनी अम्मी जान के पास चला गया शिकायत लगाने. शिकायती टट्टू ना हो कहीं का. सैफू ने घर बड़ा शानदार खरीद के दिया उनको बड़ा, और वो लड़की पहले तो इम्प्रेस भी हो जाती है. नौकरों की लाइन फौज खड़ी होती है बाहर, फूल पत्तियां सब कुछ. एक सेकंड के लिए वो इम्प्रेस होती है. सर मोर भी होते हैं गार्डन में, और भी हैं घर में. फिर वो खुद ही कहती है कि भाई जेल तो जेल होती है ना, फिर मतलब चाहे जितनी मर्जी शानदार जेल हो जाए तो उसको जेल ही समझती है. अगेन वी हैव टू क्रेडिट द राइटर एंड द डायरेक्टर एंड द प्रोडक्शन, बिकॉज फॉर एग्जांपल जब वो लड़की की बर्थडे पार्टी हो रही होती है तो उसका जो पूरा सेटअप होता है विद द बलून्स एंड द स्टेज एंड द गार्डन एंड द लाइट, इट वाज वेल एग्जीक्यूटेड. ऐसा नहीं था कि चल चलाऊ काम उन्होंने किया हुआ था. It was a well executed scene. चलें, looking forward to the next episode. अब आते हैं दिलरुबा की तरफ. अच्छा, मैंने अपने एक मिनट आपको क्या इस मोड़ पे लगता है कि राइमा को सैफू से प्यार हो सकता है? Eventually yes, मुझे तो यही लगता है कि यही होगा और होना है. नहीं, आप ये प्रिडिक्ट ना करें कि प्रिडिक्टेबल तो यही है कि हो जाएगा. आप ये बताएं अभी उनकी केमिस्ट्री से या कोई ऐसी चीज से लग रहा है आपको कि होने वाला है? ट्रांजिशन आपको लग रही है कि अभी नहीं लग रही? लग रही है. जो उसने डायलॉग बोला ना सैफू ने, कि उसने ये नहीं कहा कि रुक जाओ, कि तुम, जब वो कहती है ना कि मैं जाऊंगी तो मैं जब वो कहती है कि अगर मैं जाती और मुझे अगर वो मिलता तो मैं रुक जाती वहां पे, तो उसने आगे से ये नहीं कहा कि दोबारा तुम अपने मामू मामी के घर ना जाना. वो कहता जाओ, अगली बार जाना और उससे मिलना और फिर मुझे आके बताना कि तुम वहां पे रुकने का दिल चाहता है या नहीं चाहता तुम्हारा. तो मुझे उससे लगा कि इनका होगा डेवलप प्यार. वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना निकाह में बड़ी पावर होती है, तो शायद इसलिए उसने धड़ल्ले से कहा कि जाओ तुम, फिर देखता हूँ मैं. जाओ देखो. नहीं, सैफू इज अ सेल्फ एश्योर्ड मैन, ही इज नॉट इनसिक्योर एट ऑल. और दूसरी चीज है, मुझे बड़ी अच्छी ये बात लगी कि सैफू जब उसको खाने के लिए लेके जा रहा होता है तो मुझे एक रीअश्योरेंस होती है कि ये बीवी को मारेगा नहीं.
ऑल्दो ये वडेरा है और कोई भी आम ड्रामा होता तो अभी तक चपेट चिपूड़ ड्रामा को पड़ गई होती है वो बात, मगर मुझे अभी भी बड़ी कम नहीं है वैसे आमना, सॉरी, अभी भी कम नहीं है। एक लड़की को किडनैप करके ला के और उसने अपनी कैद में रखा हुआ है और वो जबरदस्ती तो उससे शादी प्लॉट है करके, ना यार, वो तो तो कोई, प्लॉट है, हाँ, दैट्स तो प्लॉट। मतलब ये जस्ट बिकॉज उसने उसको मारा नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बड़ा कोई वो महान इंसान है, वो पुरुष ही नहीं महापुरुष है। ये मैं नहीं एग्री करूंगा आपकी बात मैं से, बट बिल्कुल ये नहीं कह रही कि वो महान इंसान है, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वो महान इंसान है, मैं ये कह रही हूँ कि उसने गलत हरकत की है, लेकिन वो कम से कम ये ट्रिवियलाइज नहीं कर रहे चपेड़ों को। वो किडनैपिंग को ना ट्रिवियलाइज करे वो खैर है, चपेट तो चले, वो चपेट भी बुरी है Hassan, पर please किडनैपिंग don't उससे put भी। words in my mouth. I'm not trivializing the kidnapping. आप पूरा चाह रहे हैं कि लोग कहें हाँ हाँ हसन is more of a feminist than Amna. I'm not saying that. People already say that. People already say I'm that. saying it's Stockholm syndrome and it will kick in. Saifu is keep level of decency. चलें, ओके, मूविंग ऑन टू दिलरुबा। आई नो, मैं हमारे अपने वीक इन रिव्यू से मैंने इस बात का अंदाजा लगाया कि बहुत सारे लोगों को दिलरुबा नहीं पसंद आ रहा था, उन्होंने कहा कि ये फजूल है, ये है, वो है, फलाना धमाका है। बट कॉन्ट्री टू देयर ओपिनियन, आई एम फाइंडिंग दिलरुबा टू बी वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, बिकॉज उसकी जो स्टोरी है ना वो डिफरेंट है, उसकी एग्जीक्यूशन डिफरेंट है। हियर इज दिस गर्ल हु इज फ्लर्टिंग विद, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दैट्स राइट, दैट्स वेरी रॉन्ग, होना नहीं चाहिए, बट देखते हुए वो स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगती है यार कि अच्छा ये हमने कभी टीवी पे नहीं देखा कि लड़कों को तो आप देखते हैं फ्लर्ट करते हुए, वो इधर उधर 3-4 लड़कियों को वो उल्लू बना रहे होते हैं, बट हियर इज दिस गर्ल हु इज डूइंग दैट, सो दैट इन दैट टर्म्स आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेल एग्जीक्यूटेड एज वेल। सबने अच्छी एक्टिंग की है, लिखा हुआ भी सही है, मुझे मजा आ रहा है देखने में। That's it. That was your little speech. या जी, मेरे ख्याल है हमें ये नहीं ढूंढना चाहिए हर ड्रामे में कि सही क्या है और गलत क्या है। यू हैव टू सी द एग्जीक्यूशन एंड यू हैव टू सी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है वो सही है या गलत है। इन दिस केस जो वो कर रही है वी नो कि ऑब्वियसली गलत कर रही है, नोबडी इज जस्टिफाइंग व्हाट शी इज डूइंग। और अब जैसे कि इस एपिसोड में हमने देखा द नूज इज नाउ टाइटनिंग अराउंड हर नेक, जहां जहां उसने डोरे डाले हुए थे वो अब बैकफायर करने शुरू हो गए हैं। एक तो जो अयाज फोटोग्राफर है उसने उसके साथ ऑब्जेक्शनेबल पोजेस में तस्वीरें जो हैं उसके नीचे से शेडी दोस्त ने खींच ली हैं, so they have that evidence with her wearing jeans and a t-shirt and with him like touching her and all of that, so he has those pictures that has backfired। फिर जो जुनेद भैया हैं छोटे, छोटू जो है उसके अब्बा ने देख लिया, वो कह रहा है मैं तो रिश्ता लेके जा रहा हूँ, और उसकी मतलब पैक हो गई है कि ये तो बिल्कुल मुझे जूते मारेगी और वो मार भी रही है, बट अगर वो पहुंच गए तो ये क्या मुंह दिखाएगी, यू नो। तो ये भी सेकंड। तीसरा ये कि जो उसने फ्लर्ट कर रही है वो अपने कजन के साथ, सभी के साथ, सभी ने भी कहा है कि अब उसने मोहब्बत का जो इजहार किया है तो उसकी भी अब 35,000 की शॉपिंग ही करा दी उसने, फिर 35,000 की शॉपिंग करा दी उसने, खाना खिला दिया चाइनीज में, अभी और भी निछावर होने के लिए तैयार था। सो आई मीन वो भी पागल का बच्चा है ना कि भाई बड़ी को तो दिया नहीं तुझे रिश्ता, छोटी क्या देंगे वो इडियट लपटलाई का, ऐसे शी इज लीडिंग हिम ऑन। अच्छा, इरम को समझ आ गई है, इरम ने पकड़ लिया कि ये इस तरह कर रही है वजी के साथ, तो वो शादी में भी मेहंदी के दौरान भी इरम उसको देख रही थी कि यार ये क्या सीन है। इरम की क्या हाँ, बहुत जबरदस्त एक्टिंग है। इरम की जबरदस्त एक्टिंग है। आई लाइक हर, शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी टैलेंटेड। आगे जाएंगी वो, यस आई नो। आगे हाँ जाएंगी वो आगे इंशाल्लाह। जाएंगी। नहीं नहीं, उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग है और आई रियली लाइक सबीज मदर सायरा वासी का। शी इज सच एन एलिगेंट एक्ट्रेस एंड इतनी वो खूबसूरत हैं, इतनी डिग्निफाइड हैं, यू नो ऐसे कैरेक्टर्स देख के खुशी होती है। सो आई जस्ट वांट टू से समथिंग अबाउट हर परफॉर्मेंस के यू नो सॉलिड परफॉर्मेंस जा रही है। अगेन Sorry, moral of the story, shout out to Saira ji. She also commented on our video the first time that right we right reviewed right, Dilruba. she's doing a I hope you're fantastic watching, job। Saira ji. Hello. जी अगेन हसन, कहने की बात ये है कि जरूरी नहीं कि हर एक्शन एक ड्रामे में सही या गलत हो, मगर हमें देखना ये कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। Agree. ठीक है जी। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी फॉर एग्जांपल मेहरपोश में व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि अगर आपका हरामजादा किसी हरामजादे से शादी होगी
तो आपकी तलाक हो जाएगी, रात को आप घर चले जाएंगे और फिर व्हाट, फिर आप रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी एकदम क्लियर होगी कि भाई जो लड़की कर रही है, और ऐसी लड़कियां होती हैं, मैं खुद जानती हूँ, वो कर जरूर रही है लेकिन वो गलत कर रही है और अब वो पकड़ी जाएगी एंड इट्स गोइंग टू बैकफायर। ओए, तो इन कामों के अच्छे ये कौन सी लड़कियां भी जिनको जानती हैं आपने? मुझे तो नहीं दिए नंबर कभी ऐसे। जस्ट मेरे किडिंग, ख्याल है मैं इसके जस्ट बाद किडिंग, जस्ट या किडिंग। आपका भी फिर जुनेद वाला ही हशर होना था। आज मैं, आप मुझे सबसे चुच्चू वाला बनाया आपने भी मुझे, बॉय। जी बिल्कुल। मूविंग जी ऑन टू सबात। जी। कैसा लगा हमने आपको? बड़ा वो क्यूट सा प्रपोजल था हसन ने। हसन तो होते ही सारे बड़े क्यूट और जीनियस किस्म के लोग हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने प्रपोज किया। और मैं जब वो प्रपोज कर रहे थे तो सोच रहा था कि अमीर एक्टिंग बड़ी जबरदस्त कर रहा है वहां पे। तो मुझे नहीं पता आपको कैसी लगी, बट आपका ओपिनियन मैं जानना चाहूंगा। नहीं, I agree. Amir, this episode actually belonged to him because he really, in every scene, he delivered. He delivered. बेशक वो examination room था या examination के बाद जब उसको मिलने जाता है और जब उसको उधर से अप्रोच करने के लिए पूरी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में भाग के आगे से आता है, you know that scene, फिर वो कहता है आपसे बात करनी है, आप बैठ के बात करें, but no, it belonged to both Hassan and to Inaya. Because I think Mavra also nailed her expressions in this episode. जब वो बैठ के उसकी बात सुन रही होती है या जब वो बस में अपनी दोस्त फातिमा की बातें सुन रही होती है, तो you know she's kind of thinking and she's smiling to herself but she doesn't want to tell her. I thought that was all very cute. बहुत cute scene थे. किसी ने point out किया कि जरूर point out करिएगा कि जब इनाया कॉलेज से निकलती है तो उसकी शलवार का रंग कुछ और होता है और घर पहुंचती है तो कुछ और होता है, तो मतलब there was a jump in the colors. मैंने नहीं नोटिस किया. I was so taken in the entire scene and it was so cute and it was so fast moving कि मुझे नहीं फर्क पड़ा. अच्छा, मैंने भी नहीं नोटिस किया। हालांकि आपको पता है मेरी तो चील जैसी आंखें हैं, मैं तो उड़ती चिड़िया को देख के बता देता हूँ कि फीमेल है या मेल। हाँ, मगर एक तरफ है जिसका नाम हसन, दूसरी तरफ मावरा है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप भूल सकते हैं. मैं समझती हूँ, इट्स ओके. नहीं देखिए, वो सीन जब वो उनका आया ना, जो वो प्रपोज कर रहा था हसन अनाया को, तो मुझे थोड़ा सा हुआ है कि यार कि ये कॉम्प्लिकेटेड सीन है, बिकॉज वो आपका टिपिकल प्रपोजल नहीं था जिसने। और मुझे बहुत सारी उस प्रपोजल में जब उसने बातें की तो मुझे उसकी कैरेक्टर की अभी तक की एवोल्यूशन भी समझ आना शुरू हुई। तो बेसिकली उसने एक्नॉलेज किया कि जो भी उसके अंदर चेंज आया है वो उसी अनाया की वजह से ही आया और वो पहली इंटरेक्शन की वजह से ही आया। क्योंकि मुझे हो रहा था यार कि एक लड़का इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकता है। बट ऑब्वियसली कोई कोई कॉन्वर्सेशन कभी कभी किसी की होती है जो आपको स्ट्राइक कर जाती है, वो उसको कर गई। फिर जिस लड़की ने उसको ये बोला था उसी लड़की से उसको प्यार हो गया और उसने रियलाइज किया कि यार कि ये मेरे अंदर किस तरह का बदलाव लेके आ सकती है। तो ये बात पूरी कम्युनिकेट करना, इट वाज अ कॉम्प्लेक्स सीन। वो आसान सीन नहीं था क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन सिंपल थी बट मीनिंगफुल और बड़ी सीरियस कॉन्वर्सेशन थी। दोनों के एक्सप्रेशंस रखना, पूरा बात करना, कुडोज, well done Amir and Mavra, I think great job. No, absolutely. It was very enjoyable. और मैंने बल्कि 2 दफा देखा पूरा क्योंकि I didn't want to miss anything important. It was very cute. And I also really like the fact कि मावरा का जो कैरेक्टर है इनाया का, वो अवर्स नहीं है इस चीज पे. वो ऐसी छुई मुई कैरेक्टर नहीं है कि वो कहे कि मुझसे बात क्यों की and how dare you propose to me and how dare you. क्योंकि वो भी होता है कि ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो कि completely tip over कर देती हैं. They don't like such क्या कहते हैं advances, but हाँ, she is open to them even in the library या बस में, and I really like that. I thought अच्छा, it was मुझे great. मुझे ये बात भी बड़ी अच्छी और क्यूट लगी कि उसने ये नहीं कहा कि अच्छा अब बताओ। उसने कहा कोई बात नहीं, एक दिन ले लो, एक महीना ले लो, हफ्ता ले लो, साल ले लो, अभी कुछ मत हाँ ले करो। लो. बट हाँ मैंने ये मुझे वो बहुत क्यूट लगा। वो पूरा वाज वेरी गुड, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, वेरी वेल रिटन एज वेल। राइटिंग की जो जहाँ पे बात आती है ना, तो मेरे ख्याल से ये लिखा हुआ बहुत अच्छा है कि किसी भी पॉइंट पे आपको ये नहीं लग रहा कि उन्होंने औरतों को, या वो जो हम जो अक्सर बात करते हैं कि यार के दिखाया कि रोती धोती औरतें। इवन जो एंटेगनिस्ट है, सारा का कैरेक्टर है, वो भी मावरा का कैरेक्टर भी, दोनों स्ट्रॉन्ग फीमेल्स हैं। So, I mean, credit goes to Kashif Anwar, the writer, because he's written a good story. Again, अच्छा, जब characters की आप बात कर रहे हैं, of course, they're showing us 2 very strong-headed women.
and they're both very different, but they're both positively strong. इवन मिराल का जो कैरेक्टर है वो मुझे बड़ा इंट्रीग कर रहा है, क्योंकि वो भी एक सिंपल ब्रैट नहीं है. इट्स नॉट दैट शी इज जस्ट ब्रैटी और इधर उधर टैंट्रम थ्रो कर रही है. वो भी एक सोचने वाला दिमाग रखती है. एंड शी स्टार्टेड टू हेलुसिनेट हर नानी. जब वो अपनी रॉकिंग चेयर बैठी होती है तो आके देखती है कि नानी खड़ी है, कहती है तुम परेशान हो, और वो है परेशान बिकॉज शी इज थिंकिंग लाइक हर ग्रैंड मदर एंड शी इज गोइंग इनटू दैट डिप्रेशन. एंड सो यू नो, plus she has an ego, she is a brat, she is an entitled girl. उसने अपने बाप का दफ्तर ज्वाइन कर लिया है, बाप ने उसको कोर्ट भेजा है कि हम ये केस जीत जाएंगे, तो the employees should know that you're in charge and तुम्हारे पास कितनी पावर है, और वो हार के वापस आ जाती है. और फिर जो उसका गुस्सा होता है ये वो, I think the performance fell a little short at that time because वो जो सारा मेंटेन कर रही है ना अपना लो वॉल्यूम, वो उस पे थोड़ा सा अग्रेशन उस सीन में, it required a little bit of more aggression, जो कि नहीं था. But then that's her character. But ठीक है, आगे देखते हैं. But on the whole, I love the character. मुझे वो अच्छा लगा. मुझे ना आई थिंक वो बिकॉज आई इंटरव्यूड सारा, तो मुझे जो वो बड़ी स्ट्राइकिंग एक चीज लगती है आप जब कभी मैं सारा को स्क्रीन पे देख रहा होता हूँ, बिकॉज वो देखने में और जब उनसे वैसे आप बात करें ऑफ कैमरा, तो शी इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. शी सीम्स टू बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन ऑन स्क्रीन. सो मुझे वो अब मैं जब भी सारा को देखता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो मुझे वो चीज बड़ी हिट करती है, बिकॉज रियल लाइफ में बात वो धीमे आवाज से ही करती हैं, बट वो शी इज वेरी पोलाइट एंड लाइक शाय एंड कॉय. बट ऑन स्क्रीन शी इज टॉकिंग इन धीमे आवाज में, but she's also very fierce at the same time. So I think I understand that and I like and enjoy that. So those people who probably know Sarah or have seen her previous work might find that very interesting. But like I said, I really like her character. I like the tears in her personality and the layers. ऐसा नहीं है कि flat character है, और evolution भी हो रही है character की. I like that. अपने मंगेतर को उसने ठुट करा दिया है, उसने बिल्कुल you know she's kind of told him कि तुम you walked out of the dinner and मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी. So she's trying to get rid of him. वो तो बात पक्की है जी. ये सीन मैंने नहीं देखा था, मंगेतर वॉकिंग ऑफ. आई डोंट रिमेम्बर फ्रॉम द लास्ट ये कट गया था, ये सीन कट गया था, ये नहीं हमें मैंने भी देखा. बट आई स्टिल रीइटरेट कि मुझे लगा था हल्का सा अग्रेशन जो था ना वो उस सीन में रिक्वायर्ड था जब वो कोर्ट से वापस आती है. अदरवाइज आई लाइक हर लो स्मोल्डरिंग काइंड ऑफ ominous temper. I like that. I also again, like fashion tip. Go on. May I give a fashion tip? Go on. Again, the skin colored socks were a bit bothersome. जब वो अपने अम्मी अब्बू के साथ सोफे पे बैठी होती हैं तो उन्होंने फिर स्किन कलर की जुराबें पहनी होती हैं, वो मुझे फिर बॉदर की थी. दूसरी चीज ये है कि जनरली जब आप सूट पहनते हैं तो ओपन पीप टो हील्स नहीं पहनते जब आपके पतलून इतनी लंबी हो, वो भी सर्दियों में. इन so it should have been a closed coat shoe or a boot. It was a bit off. ठीक है. आमना को ना आप सारे जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं एज अ स्टाइल कंसल्टेंट प्लीज कंसिडर करें. और देखें इतने अच्छे दांत भी बना लेती हैं वो, तो आप उनको एज अ स्टाइल कंसल्टेंट तो रख लें एज अ स्टाइल कंसल्टेंट, बट आप किसी किसी सीन में भी डाल सकती हैं. बड़ी अच्छी दांत पीसने वाली एक्टिंग करती हैं. राइट. एक मैं कह रहा था वो सीन बड़ा अच्छा था जो फादर और डॉटर का था, जो मैं राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था, मावरा का और मोहम्मद अहमद साहब का, जिसमें वो कहती हैं अम्मी कि जाओ तुम तो सीख नहीं रही, खाने पकाने सीखो, हाथ में जायका नहीं होगा तो सास क्या कहेगी. तो बाप और लड़की दोनों कहते हैं कि भाई हमने डिग्री कराई है उसको, और वो कहती है मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी इसलिए नहीं पढ़ी कि मैं जाके जो है खाने सब्जियों की प्राइसें और टमाटरों का भाव पता कराने शुरू कर. तो अगेन वही बात है, काशिफ अनवर को क्रेडिट जाता है उनकी राइटिंग का. Yeah, Hassan, the writing, the direction, the performances, the casting is so good, and above all, the cinematography. I mean, Islamabad की हसीन साफ साफ सड़कें, सर सब्जो शादाब background, ठंड, well, you know, lots of colors and green, and I mean, it's just very, very appealing to watch. I like it. Thoroughly enjoying Sabat. Looking forward to the next episode. Well done everybody. मैं बार बार दोबारा कहना चाहूंगा कि वेरी गुड राइटिंग एंड वेरी गुड डायरेक्शन ऑल्सो. कुछ जो शॉट्स थे बड़े मजे के शूट हुए थे, जब वो वॉक करके आ रहे होते हैं और कैमरा पीछे जा रहा होता है, फिर पीछे से भी उन्होंने कैप्चर किया. सो आई लाइक दैट. आई लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉट्स. ये मुझे अच्छे लगते हैं, मजे का. तो वेल डन टीम सबात. मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सब लोगों का कि एहसन तालिश का हमने इंटरव्यू किया. अगर आपने अभी नहीं देखा तो जरूर देख लें. बड़ी उन्होंने एक्सप्लोसिव बातें की ये दिल मेरा को लेके.
वो हमने जब रिलीज किया तो आप लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक आया उसके ऊपर, तो थैंक यू वेरी मच। जाते जाते आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद दोबारा। दुआओं में प्लीज हमें जरूर याद रखिएगा, हमारे लिए भी दुआएं कीजिएगा, और सबके लिए दुआएं करें, बिलखुसूस कोरोना के इससे हमारी जान छुटे। हम अब आपके पास हाजिर होंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को विद वीकेंड रिव्यू। बीच में आमना ने एक आध इंटरव्यू किया है, हमेशा की तरह वो शायद अभी रिवील नहीं करना चाहेंगी कि उन्होंने किसका किया है, तो उसकी हम खबर आपको जल्द बता देंगे। उसके लिए करना बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपने सब्सक्राइब कर लें चैनल। 55% ऑफ यू वैसे भी हमें नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि आमना के इस तरह के इंटरव्यू जो रिवील नहीं करती वो आपको मिल जाएं, देखने को मिल जाए। ओके, खुदा ये हाफिज। हमारे टिल्लू में थोड़ी सी सब्सक्रिप्शन डाल दें, जुम्मे तक इसका जुम्मे के वीकेंड रिव्यू तक अगर 2 लाख हो गए तो याद रखिएगा आमना मेरे बाल काटेंगी लाइव वीडियो। ओके, खुदा हाफिज।